देखो, संसार में जो आते हैं एक न एक दिन उसको जाना ही पड़ता है। आए है सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले के बंदे जाता। आए हैं तो सबको जाना है, लेकिन जाने में थोड़ा सा फर्क है। जो सत्संग ध्यान करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, वो सिंहासन पर बैठ के जाते हैं। जो पाप कर्म करते हैं, पूरे पूरे कर्म करते हैं, वो जंजीर में बंधी हुई। तो जाना तो सबको है, क्योंकि कबीर साहब इस संसार को क्या बताया है? साधो ये मूर्धन के, ये मूर्धों का नगर है। एक मौलवी साहब के टोपी लेके एक विद्यार्थी लेके भाग। अब जिधर उसको ढूंढने जाए, वो दूसरे गली में चला जाए, तीसरे गली में चले जाए, तो मौलवी साहब परेशान हो गए। अंत में मौलवी साहब कहाँ चले गए? श्मशान घाट, जिसको कहते कब्रिस्तान, वहां बैठ गए। पूछा, मौलवी साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? कहा, देखो एक युवक हमारा टोपी लेके भाग गया। भगा होता गांव में, आप यहाँ कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं? कहा, मैं बूढ़ा हो गया, वो जवान है, इधर जाता तो उधर भाग जाता, इसलिए मैं कब्रिस्तान में हूँ कि यहाँ एक दिन आना ही होगा ना, यहाँ असूल कर ले। वही कबीर साहब कहते, साधो ये मूर्धन के गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जो, नहु मर गए, दसहु मर गए 88। नहु मतलब नहुस राजा थे, जो स्वर्ग में राज करते, वो भी चले गए संसार। अब 10हु मर गए, 10हु मतलब 10 मुंडा वाला जो रावण था, वो भी संसार से चले गए। मर गए जिंदा जोगी, बड़े बड़े जोगी फकीर आए, वो भी संसार से चले। और जो नहीं गया है उसका भी नाम सुनो, वो भी नंबर लगाया है तुमने। चंदो मरिया, सूर्यो मरिया, मरिया धरणी आकाशा। चंद्रमा के रात में दर्शन करते हैं, महाप्रलय में उसका भी नाश हो जाता। दिन में सूर्य का दर्शन करते हैं, महाप्रलय में इसका भी नाश हो। तो कहा, महाराज कुछ मर ही गए, कुछ मरने वाला है, कोई बचेगा कि नहीं बचेगा? नाम अनाम रहे जो सदी दूजा तत्न, परमात्मा रह जाएंगे, परमात्मा के नाम रहेंगे, बाकी सबका काम तमाम। यहाँ आके रहा न कोई, जो बड़े सुल्तान थे, जहाँ समाये खाक में उन नवाबों खान थे, ताज जर्री से जरे वो चमकते थे वर्कवश, सब तरह के पास जिसके ऐस के सामान थे, 4 दिन नौबत बजा के अपने अपने चल दिए, चाहे वे ईमान थे चाहे वे बेईमान थे, सबको जानना पड़ेगा। जो उगता है वो डूबता है, जो फलता है सो झड़ता है, जो जन्माता है सो मरता है। इस संसार का नियम है। बलि विक्रम बेनु दधीची गए, और भारत गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए, जिनके कखरी 10 शीश झुकाना, गए दुर्योधन जंग जुड़े, जिन 64 कोस का छत्र बिताना, धरा का प्रमाण यही तुलसी फरा सो जला जला सो। संसार के नियम। हम लोगों का क्या हस्ती। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती आए और संसार से चले। बाली कितना बलशाली था, कहते रावण को भी 6 महीना कांक में दाब के रखा। हाँ, तो बाली को भी एक ही बाण में भगवान श्री राम ने धराशायी। जो रावण चलता था तो पृथ्वी डोलती थी, उस रावण का भी अंत हो। तो संसार में जो आते हैं जाना पड़ता है। दुर्योधन इतना घमंडी था कि पांडवों के कहा, बगैर युद्ध के एक सुई के 9 गज से जितना जमीन छेदा जाता है उतना भी नहीं। वो भी दुर्योधन जब भीम का गदा लगा तो धराशायी हो, सब घमंड चकनाचूर। तो संसार में जो आते हैं सबको जाना पड़ता। मैं जब बनारस में पढ़ता था, एक राजस्थान के विद्यार्थी ने हमसे पूछा, महाराज
जब किसी का शरीर छूटता है लोग ऐसा क्यों कहते हैं? हर कहो जी हर कहो, राम नाम सत्य है, यही सबका गत। मैंने पूछा क्या समझा? कहा महाराज हमको कुछ समझ में नहीं आया इसीलिए पूछ रहा। मैंने कहा पहले सोचता था शरीर ही सत्य है, खाओ पियो शरीर को मोटा तगड़ा करो, लेकिन इस शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तब कहते नहीं ये शरीर सत्य नहीं है, परमात्मा का नाम ही सत्य है। इस शरीर का क्या गत होगा? ऋषि कहते धनानी भूमो पशुओं ही गोष्ठे नारी गृहद्वारि सखा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे हरमान गौ गच्छति जीव। पहले लोग सोना चांदी हीरा जवाहरात अड़ा में भर करके नीचे पृथ्वी के अंदर गाड़ दी। कहा जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, जो संपत्ति गाड़ के रखे हो पृथ्वी के अंदर जाएगा, साथ पृथ्वी में पड़ा रहा। पशुओं ही गोष्ठे, गाय है भैंस है हाथी घोड़ा है जो गौशाला में, जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी क्या एक भी जाएगा? गाय भैंस वह तो गौशाला में पड़ा रहा। नारी गृहद्वारी, अगर पति के पहले शरीर छूट गए तो पत्नी कहां तक जाएगी? रोती धोती दरवाजे तक। अब पत्नी के पहले शरीर छूट गए तो पति कहां तक जाएंगे? श्मशान घाट तक। और जिस मित्र के साथ चाय बिस्कुट रसगुल्ला बर्फी खाते थे, अब मीठे मीठे कान के पास फुसुर फुसुर गप करते थे, तो मित्र कहां तक साथ देगा? यही कहेगा हर कहो जी हर कहो, राम नाम सत्य है, सबका गत कहते हुए श्मशान घाट में जाए। और जिस पुत्र को आप पाल पोस के जवान किए, वो पुत्र कहां तक साथ देगा? वह मुख में अग्निदान तक। और जिस शरीर को खिला पिला के आपने एक कुंटल किया, इस शरीर कहां तक साथ देगा? चिता रज देंगे, नीचे लकड़ी ऊपर लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, इस शरीर जल के भस्म हो जाएगा, साथ कुछ जाएगा? सत्य बाबा कुछ नहीं जाता है ऐसा, लेकिन जाता है क्या जाता है? धनानी भूमो पशुओं ही गोष्ठे नारी गृहद्वारि सखा श्मशाने देहश्चितायाम प्रलोक मार्गे धर्मान गौ गच्छति जीवेक। जो जीव ने शुभ कर्म किया है अशुभ कर्म किया है वही साथ जाएगा। नेकी बदी है संग और अनासंगी, कोई नेकी कहते हैं अच्छाई को, बदी कहते हैं बुराई को, यही दो साथ में जाने वाले। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि एक व्यक्ति का शरीर छूटा, महात्मा जी खुशी होके जा रहे थे, एक वेश्या कह रही थी अपनी दासी से कि देखो अमुक बाबू का जो शरीर छूटा है, पता लगाओ तो गांव में उसको स्वर्ग हुआ कि नरक हुआ। महात्मा जी को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, अरे कहीं इस गांव में क्या खरकट्टा गांव में स्वर्ग नरक रखा हुआ है जो पता लगा के आ जाएंगे? थोड़ा देर के बाद वो दासी आती है, पूरे गांव में पता लगा, और वो दासी कहती है कि उसको अमुक आदमी को जो है ना स्वर्ग हो गया। महात्मा जी से रहा नहीं गया, वो गए वेश्या के पास, कहा तुम्हारे पास ऐसी कौन मंत्र है, कौन सी शक्ति है जिसके प्रभाव से आपकी दासी भी जान सकती है कि अमुक को स्वर्ग हुआ या नरक हुआ? तो महाराज जी आपको पता नहीं? कहा ना हमको तो नहीं पता। जिनके मरने के बाद लोग पश्चाताप करे, बड़ा नेक व्यक्ति थे, समाज की भलाई करते थे, दूसरे का पर उपकार करते थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, और उसके लिए झूरे पश्चाताप करे रोए, समझ लेना उस व्यक्ति को स्वर्ग हो। जिसके मरने के बाद लोग कहे अच्छा हुआ कंटक था गांव का मर गया, सबको परेशान करता था, दूसरे का जमीन हड़प लेता था, दूसरे पर मुकदमा ठोक देता था, बहुत सताता था, अच्छा हुआ मर गया, तो समझिए वो नरक गए। हमारे पास में यही हिसाब है महाराज, सीधा सीधा। तो अच्छे कर्म करो, जब आए तो संसार में जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग।
जब बालक का जन्म होता है तो माता पिता भाई सगे संबंधी जितने हैं कुटुंब परिवार सब खुशी मना रहे हैं, पोता हुआ है, नाती हुआ है, बेटा हुआ है, हाँ? और तुम रो रहा था और उधर सब खुशी मना रहे थे, मिठाई बांट रहे थे। तुम ऐसा कर्म करके संसार से जाओ कि तुम हंसते हुए संसार से चले जाओ और तुम्हारे विरह में लोग रोए। कितना अच्छा व्यक्ति था, कितना नेक व्यक्ति था, समाज का भला होता था, राज्य का भला होता था, देश का भला होता था। ऐसा कर्म करके, तो ऐसा कर्म क्या है? वेद व्यास जी महाराज 18 पुराण लिखे, उसमें सार गर्भित क्या लिखा? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापानां परिपीडनम्। 18 पुराणों के सार गर्भित कहा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करना यही सबसे बड़ा पुण्य है। पापानां परिपीडनम्, दूसरे को सताना कष्ट देना यही सबसे बड़ा पाप। यही बात तुलसीदास जी भी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अजमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करना इससे बढ़कर के धर्म नहीं है, और दूसरे को कष्ट देना सताना इससे बढ़कर के पाप है। तो मानव शरीर मिला है किस लिए? ईश्वर भक्ति करने। कितना सुंदर शरीर है, इस शरीर के कितना महत्व बताए तुलसीदास जी महाराज। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जही परलोक सभा। सभी साधनों का घर और मोक्ष का दरवाजा इसी। इस शरीर में मोक्ष का दरवाजा कहाँ है? दो दरवाजा तो आंख का है, दो कान का है, दो नाक का है, एक मुख, एक पेशाब फेंकना, इन 9 दरवाजा है। इन 9 दरवाजा मोक्ष का है। गुरु महाराज कहते तन नव द्वार हो राम अति ही मलिन उठम। इन 9 द्वार अत्यंत मलिन है। आंख से कीची निकलता है, कान से गुजू निकलता है, नाक से नेटा, मुख से थूक हकार, पेशाब खाना का तो घर ही। सुंदरदास जी महाराज ने कहा, जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रही हो, ताहि तो विचारिया में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट सी पिटारी सी में ठौर ठौर मली है। हाड़न के मुख बनियो हाड़न के नैन नाक, हाथ पो सो सब हाड़न के नली है। सुंदर कहत क्या ही देखी जनी भूलो कहो, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। बाहर से बहुत बढ़िया लगता है। इस शरीर में मोक्ष का दरवाजा कहाँ है? गुरु महाराज कहते त्यागी चढ़ो दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। 10वां दरवाजा हम जब प्रवेश करेंगे तब सुख मिलेगा, तब शांति मिलेगी, क्योंकि उसका नाम ही है सुख मना। साधक वहां जाते ही उसको सुख मिलना प्रारंभ हो जाता, चैन मिलता है। भगवान कृष्ण गीता हम कहते हैं अगर मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं क्या करना पड़ेगा? स्पर्शान कृत्वा बहिर्वह्यान चक्षुष्येवांतरे भ्रुवो प्राणापान स्मो कृत्वा नाशाभ्यंतरचारिणो यतीन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष प्रायणः विक्तेच्छा भक्त क्रोधो या सदा मुक्ति। भगवान कृष्ण कहते हैं स्पर्शान कृत, हम लोगों के जो 5 ज्ञान इंद्रियां है, कहा जाता है 5 विषय में? आंख रूप के तरफ, कान शब्द के तरफ, नाकन दुर्गंध के तरफ, जिह्वा रस आस्वादन। जो 5 ज्ञान इंद्रियां 5 विषय के तरफ प्रवाहित हो रहा है, भगवान कृष्ण कहते उन विषयों को अंदर मत आने दो, बाहर ही निकाल दो। अब प्राण अपान वायु को सम करके अपने दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थिर। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां को बस में। विगतेच्छा भक्त क्रोधो यशदा मुक्त, इच्छाओं का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो। ऐसा जो साधक करते हैं वही मोक्ष के योग्य, वही मोक्ष को प्राप्त। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्तस्त मध्य तिष्ठन्ति राजसः, जघन गुण प्रवृत्ति स्व अधो गच्छन्ति तमस। अगर सात्विक भावना से शरीर का परित्याग करेंगे तो शरीर छूटने के बाद आप स्वर्ग जाएंगे। रजोगुण की प्रवृत्ति में अगर शरीर का परित्याग करेंगे तो शरीर छूटने के बाद फिर मानव शरीर में आएंगे।
और तमोगुण की प्रवृत्ति में अगर आपने शरीर का परित्याग किया तो शरीर छूटने के बाद या पशु योनि में जाएंगे, या वृक्ष योनि में जाएंगे, या कीड़े मकोड़े शरीर में जाएंगे। यान्ति देवव्रता देवान पितृनान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूत्यजी यान्ति मत्याजिनोपि। भगवान कृष्ण कहते पीतर को पूजने वाले मानव कहाँ जाते हैं? पीतर के पास। पीतर मतलब हमारे जो बाप दादा का पहले शरीर छूट गए, उसके नाम से जो पिंड दान करने गया में जाते हैं, उसी मन लगा रहा और शरीर छूट गया तो अंततोगत्वा कहाँ जाएंगे? पितर लोग। देवता के पूजने वाले देव लोग, गंधर्व के पूजने वाले गंधर्व लोग, और भूत को पूजने वाले भूतज्ञा भूत के पास। और भगवान कृष्ण कहते मेरा पूजन करने वाले, मेरा स्मरण करने वाले अंत में मुझको ही प्राप्त करते। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापी विमोक्षयिष्यामि। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मां चिंता मत। तो भगवान का कहने का मतलब है कि आंख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, नाक का धर्म है सूंघना, जिह्वा का धर्म है रसास्वादन करना, और त्वचा का धर्म क्या है? स्पर्श। जो 5 ज्ञान इंद्रियों का धर्म है, इसका त्याग करके मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।